नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सर्व हिंदू समाज पदाधिकारियों द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सर्व हिंदू समाज अध्यक्ष दीपक लाखोटिया, सचिव अशोक पवार, सह सचिव हरजिंदर सिंह छाबड़ा और कोषा अध्यक्ष महेश रोहरा ने बताया कि संस्था हिंदू समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान के साथ ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही सर्व हिंदू समाजों में एकता स्थापित कर समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने यथासंभव कार्य करेगी। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी, पत्रकार और अनेक समाजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पंजीकृत संस्था शहर में हो या अधिकृत हो, और कई लोग क्या विभिन्न नामों से करके ज़बरदस्ती का न्यूसेंस क्रिएट भी करना, तो सबको भी वो करना था और अन्य समाजों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो। विभिन्न धर्मावली हुए, विचारधारा वाले हुए, उन लोगों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना और सनातन धर्म को हम कैसे क्या सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये एक मुख्य उद्देश्य था। शहर में अमन शांति भी बना रहे और काम सुचारू रूप से हो। सर्व समाज के बीच में कहीं कुछ आपस में कोई बात हो जाती है तो मिल के उसको ठीक किया जा सके। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर ये संस्था रजिस्टर्ड की गई, जिसमें अभी शुरुआत में कुछ लोगों को जोड़ा गया है। उसके बाद एक बड़ा रूप इसका दिया जाएगा, सभी वार्डों से जोड़ के एक संगठन, अच्छा संगठन रहे। शहर के गणमान्य नागरिकों के मंशा के अनुरूप सर्व हिंदू समाज संस्था का गठन किया गया। उसका पंजीयन विगत दिनों ही प्राप्त हुआ है। पिछले 10-11 महीने के प्रयास के पश्चात ये विधिवत रूप में आ गया है शहर में। अब सर्व हिंदू समाज गठित हो गया है। उनका विभिन्न प्रकार के उद्देश्य बनाए गए हैं और साथ ही साथ बैलाज भी तैयार किए गए हैं। उस बैलाज में सारी परिस्थितियां वर्णित कर दी गई है कि कौन सदस्य रहेगा, कैसे कैसे सदस्य रहेंगे, आजीवन सदस्य कैसे रहेंगे, सामान्य सदस्य कैसे रहेंगे, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारे बैलाज में तय कर लिए गए हैं। और बैलाज के अनुरूप जो उद्देश्य होना चाहिए, जो सरकार चाहती है, जो मंशानुरूप, ताकि शहर में समरसता कायम रहे, और उस हिसाब से ये उद्देश्य बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है हिंदू समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करना। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण हेतु गोष्ठी, सम्मेलन, कथा आदि का आयोजन करना है। तीसरा इसका उद्देश्य है विभिन्न धर्मों, पंथों, विचारधाराओं के मध्य सामाजिक समरसता हेतु कार्य करना। हिंदू समाज का ये उद्देश्य ये भी है। उसके बाद है सनातन परंपरा के मठ, मंदिर, राष्ट्रीय स्मारक, सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण, संरक्षण एवं संचालन करना। अगला है राष्ट्र धर्म, गौ एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन जागरण अभियान चलाना। अगला है समाज से वंचित, कमज़ोर, अपंग, विधवा, अशिक्षित किसी भी ज़रूरतमंद के हितों के लिए कार्य करना। अगला है सर्व हिंदू समाज के उत्थान, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रहे विभिन्न लोगों, संस्थाओं, संगठनों एवं समाजों के बीच सीधा समन्वय स्थापित करना। सर्व हिंदू समाज का ये उद्देश्य बनाया गया है। और जितने भी प्रबुद्ध वर्ग समाज के हैं, उनके दिशा से ही इतनी बड़ी कार्य योजना तय करके पंजीयन कराया गया है। अब आगे भी उन्हीं के मार्ग निर्देशन में
सर्व हिंदू समाज को शहर में कार्य करना है और आपके संबल और आपके सहयोग की अथक आवश्यकता है। करीब मेन जो उद्देश्य है ना, आपस में सामंजस्य स्थापित करके इसका एक मार्ग निकालना है। धर्मांतरण एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेन उद्देश्य जो हम लोग लेके चल रहे हैं, एक विवाद होता है, बड़ा रूप ले लेता है, सभी शहर के लोग हैं, उसमें एक सामंजस्य स्थापित करवाना और उसको साफ करना, ये मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे और कुछ हो, उसको भी समाप्त करवाना है। क्या हो सकता है, लेकिन वो मंदिरों का जो संरक्षण है और उसकी देख रेख करवाना, पुराने जितने हमारे सब हैं वो सबको ठीक करना उद्देश्य है। ये कि जो विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं हिंदू समाज के लोग अंदर, उनकी विचारधारा थोड़ी अलग अलग है, उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करवाना है हमको और एक साथ लाना है। करीब 56 समाज है अभी, और हमने 30 समाजों को भी जोड़ा है, बाकी समाज को धीरे धीरे करके हम इसमें जोड़ रहे हैं और एक एक करके आगे इसको करना है। और आवश्यक भी है ना, वो जो बताया वो बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने इसको पहली बैठक में ही विचार किया था कि कैसे करना है। तो पहला मुख्य उद्देश्य था, पहले पंजीयन करवा लें, पंजीयन करवा लिए, एक बॉडी बन जाए, बॉडी बन जाए, इसका एक विस्तार कर दें, पूरे वार्ड को इसमें हम जोड़ दें और एक प्रयास करें कि धमतरी के अंदर जितने समाज है सबको आपस में इसमें जोड़ दें। उसके बाद फिर वहाँ की जो समस्या जो बता रहे हो ना, ये एक विचारधारा है, एक अलग विचारधारा है, उसको वापस लाना है अपने को। जितने लोग हमारे समाज के विभिन्न प्रकार के समाज के लोग हैं और वहाँ पे जो शिक्षा का अभाव है, जब तक हम शिक्षा का पूरा उनके वर्णन में नहीं जाएंगे, उनका उत्थान नहीं हो सकता। ये हम लोग को आपस में जागरूकता अभियान चलाना है। तो अभी ये नई हमारे जो पंजीयन हुआ है, अब आगे का जो रणनीति है, हम लोग सब मिल के सभी लोग एक दूसरे को सहयोग देते हुए सभी समाजों के उत्थान के लिए ही कार्य करने के लिए अति पिछड़े या जितने भी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसी उद्देश्यों को लेकर बना हुआ है। जो आपने सवाल किया बहिष्कार का, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो शुरू से परंपराएं लोग समझ के कर रहे हैं, वो परंपराएं नहीं हैं। यह जानकारी, यह जागरूकता अभियान हम सबको चलाना पड़ेगा। शिक्षा में जोर देके शिक्षित वर्ग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं हम सबसे मिलकर दूर हो जाएगी। हिंदू सनातन धर्म में जो वर्णन दिया गया, चाहे तुलसी माता हो, चाहे हम जिनको मानते हैं, चाहे पूजा करते हैं, चाहे पीपल हो, तो उसमें वैज्ञानिक तथ्य क्या देता है कि आप एक दिन उनके नज़दीक नहीं जाइए। उसका कारण क्या है? वो ये जानता है कि जितने भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं 6 दिन लगातार, 7वें दिन नाइट्रोजन छोड़ता है, ये उनका तथ्य है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हम उसको पूजा करते हैं, माता की संज्ञा देते हैं। और तो जो जागरूकता अभियान जो कमी है, चाहे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो आप बता रहे हैं पंथ से, ये हमारा दायित्व है। हम उनको ये समझाएं ये किस दिशा में आप जा रहे हैं। जो हमारे पूर्वज हो, चाहे जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि से लेके आज भी हम उसको मान रहे हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, तो जो पंथ अगर कहीं किसी चीज़ में भटकाव आ गया है, तो हम लोग को सबको मिलकर करना पड़ेगा। जागरूकता अभियान ये है। चीज़ें जुड़ी हुई उसकी कमियों को दूर करने के लिए और आपस में सामंजस्य बैठा के अच्छे से चलाने के लिए, अगर इस विषय में सर्व हिंदू समाज, जैसे मेरे लगता है इसमें लिखा है कि धमतरी सर्व हिंदू समाज बनाए, तो क्या धमतरी में कुछ समस्याएं रहेगी, उसमें भी क्या ये सर्व हिंदू समाज उसमें सहयोग प्रदान करेगा? बीच में जाके बात करें और दोनों के बीच में जो गलतफहमी आ रही है या कोई बात उत्पन्न हो रही है, उसको समाप्त करें। सामंजस्य जो भी मेरे साथ थे, मैं उसको पॉलिटिकली उठा दिया था, लेकिन अगर आप साथ देने को तैयार हैं तो मैं इस पर व्यापार प्रकोष्ठ का शब्द को हटाकर धमतरी से रिलेटेड मामला है, जिसमें धमतरी के अंदर में मेडिकल कॉलेज जमीन आरक्षण करने का हमने विषय उठाया। उसमें शासन प्रशासन तक किसी भी प्रकार का पैसा खर्च होने वाला नहीं है और कलेक्टर साहब स्वयं सक्षम होते हैं किसी भी क्षेत्र में उस जमीन को आरक्षित करके दे सकते हैं। हमारा सोच ये है कि आने वाले समय में जब भी धमतरी के अंदर में मेडिकल कॉलेज बने, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे घोषणा की है कि हर जिला मुख्यालय में बनेगा,
अगर ज़मीन धमतरी ब्लॉक के अंदर में आरक्षित हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेडिकल कॉलेज बनेगा तो धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही बनेगा। उसमें क्या आपको इसका सहयोग मिल सकता है? उससे अभी ये अलग हटके जो हम लोगों ने लिया ये विषय शहर के विकास के लिए, तो शहर के नागरिक तो सभी, तो शहर के नागरिक को हाँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए लिए। हमने सिर्फ ये बात रखी है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों की आरक्षण का मांग उठाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि आंदोलन का भी बात नहीं है, आरक्षण करना है। कलेक्टर साहब स्वयं इसमें यहाँ पे मतलब PWD के लिए कहीं आपको जमीन देना है, रोड के लिए जमीन देना है, स्कूल के लिए जमीन देना है, तो स्वयं सक्षम अधिकारी होते हैं। आप तो सब समाज के प्रमुख लोग हैं और आप लोग सब प्रक्रियाओं को मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं, तो उन विषय को श्री प्रशांत लोढ़ा जी का जो क्वेश्चन है या उनकी जो मांग है कहीं गलत नहीं है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया आयाम स्थापित किया जा रहा है तो उसमें हम सबको एक होना चाहिए। और हमारा मोटो भी सर्व हिंदू समाज के अगर विकास के लिए है तो बिना शिक्षा के विकास तो संभव है ही नहीं। इसलिए मैं अगर गैर राजनीतिक कार्य है तो मैं नहीं समझता कि आपको समर्थन देने में कोई हर्ज है, और यह हम पूरा समाज ऐसा चाहेगी। लेकिन अभी क्या है, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे। अभी एक्चुअल में क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगली मीटिंग में हम सब लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि अभी आपको हाँ बोलने के बाद में ना बोलने वाली स्थिति में है। लेकिन आपकी जो मांग आई है बराबर एजेंडा में लेने की स्थिति आएगी, आपको एजेंडा में लिया जाएगा, प्रस्ताव पारित करके उसकी स्वीकृति दी जाएगी, उसके बाद आपको समर्थन। ये न्यायप्रिय बात या न्याय संगत बात ऐसा होता है। जैसे डॉक्टर भूपेंद्र जी ने कहा धर्मांतरण के संबंध में, रोकना नहीं रोकना एक अलग बात है, लेकिन अवेयरनेस लाना हर हिंदू का कर्तव्य है। अवेयरनेस तो वहाँ पे लाया जा सकता है और डट के लाना चाहिए, ताकि वहाँ पे हमारे व्यक्ति भटके ना। जैसे नगेन भाई ने कहा विभिन्न पंथों को मान रहे हैं, जिससे हमारा हिंदू समाज है खोखला होता जा रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन सारे लोगों ने उठाया है, लेकिन इन सब मुद्दों को आने वाले अभी दिशा निर्देश मीटिंग तय होगी, जिसमें गणमान्य जितने भी आप जैसे लोग हैं सबको बुलाया जाएगा। वो हर चीज़, क्योंकि अब ये इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसके पहले सर्व हिंदू समाज के नाम से बैठक होती थी, कौन लेता था क्या सीट क्या पैर, ये कोई पता नहीं था, और कुछ भी निर्णय ले लिया जाता था। यहाँ लड़ाई हो रहा है, इसमें जाना है, ये हो रहा है, उसको करना है। तो ये सारी स्थिति अब नहीं। जो भी काम होगा, चूँकि रजिस्टर्ड संस्था है, बैलांस तैयार की गई है, तो हर चीज़ बराबर उसको लीडिंग करके अपन लिखेंगे, उसको प्रस्ताव पारित करेंगे और उस हिसाब से ये सब काम संपादित होगा। आपके बिना सहयोग के कोई भी काम सर्व हिंदू समाज के गठन में जितने भी पदाधिकारी हैं वो आपके सहयोग, आपके विचार के अनुरूप ही कार्य करेंगे। ऐसा मैं सबकी ओर से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। लाके लाके सही मायने में अगर आप देखेंगे, खुले रूप में अगर मैं बोलूँ तो आर्थिक तरीके से ही कहीं ना कहीं से जोड़ के उनको डाइवर्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये विशेष ये स्पष्ट नहीं किया, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ कि आपकी बात कि मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि वो लेके जाते हैं। मेरा एक सुझाव ये है कि जो लोग आर्थिक मजबूरी से वहाँ जाते हैं उनको हम किसी भी तरीके से अपने धर्म में वापस लाते हैं, उनको कैसे भी करके जो जहाँ है उसको सही से वहीं रखना चाहते हैं, तो उनकी आर्थिक मजबूरी को भी समझते हुए उसके लिए एक प्लान आप लोगों को तैयार करना चाहिए। कई बैठकें हुई हैं और हर बैठक में आप जो बात कहे हैं कि आपके द्वारा जो बात कही गई है ना, उसका भी इसमें है। सिर्फ अब आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, ये कोई भी संस्था या कोई भी आप यूनिटी गठन करते हो तो बिना अर्थ के ये संभव नहीं है। तो उसमें ये भी तैयार कि बायलॉज में सारी बातें हैं, जब तक के अर्थ का व्यवस्था न हो जाए। तो आप जो बात कह रहे हैं वो करना ही है, ये सबके बीच तय हुआ है। जैसे आर्थिक वर्ग के लोग सिर्फ अर्थ के कारण दूसरे पंथ को स्वीकार करते हैं, उनको कैसे भी करके उनको आर्थिक सहयोग करके ये बात हुई है। वो पंथ से आर्थिक का मामला लेना देना नहीं है, वो भले ही उस भावना से बह करके जाने वाला मामला
मैं समझ समाज के लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये पिछले साल भर से हम लोग कर रहे हैं, तो आपस में मिलते जा रहे हैं। अब इसमें एक बात जो बताया, प्रशासन कई कार्यक्रमों को कोशिश करती है कि रात को ना होने दे, भीड़ इकट्ठा ना होने दे, कार्यक्रम को कैसे भी वो करे, संक्षिप्त करवा दें, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर जो कार्यक्रम किया जाते रहा है आज तक, वो होगा, वैसे ही होगा जैसा होता है। नियंत्रित नहीं होते, वो कुछ भी कर बैठते हैं और उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। हम लोग ऐसा समर्पण भावना लाएंगे, एक प्रयास रहेगा भाई, हम उसमें भी आप सब लोग की भागीदारी रहेगी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हर समाज से बिलोंग करते हैं। हमारा दायित्व ये है कि जितने लोग भी अगर भटकाव के हमारे युवा साथी हैं, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देंगे, उनको उसको पटरी में लाना है, और जहाँ उनकी ज़रूरत है, उपयोगिता है, उनको उपयोगिता भी करना है। तो हम सब मिल के प्रयास करेंगे। जो युवा हमारे समाज में किसी का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे हिंदू सर्व समाज में किसी तकलीफ हो रही है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी खुशी भी देखनी है और कहीं का दुख है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो वो हम लोग इसलिए तो मिल के प्रयास कर रहे हैं कि अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है और कहीं दूसरी चीज़ हो रही है, तो उसको दोनों को मिल के समन्वय करके उसके रास्ता निकालना है। तो जो लोग भटक रहे हैं या अनियंत्रणता से चलना चाहते हैं, उनको हम लोग हर समाज को जोड़ के फिर उनके ऊपर सर्व समाज का बोलेंगे कि भाई आप लोग अगर अपने समाज को तकलीफ हो रही है तो इस प्रकार से हम लोग आगे आएंगे, हम आपके समाज में आएंगे, बैठक लेंगे, तो जो हो रहे हैं उसको संभालेंगे। ये अतिवाद का जिला बदर तो कोई विकल्प नहीं है। नहीं, हम उनको रास्ते में लाएंगे साहब। जिला बदर कौन करता है? वो प्रशासन शासन का काम है। अनुशंसा भी सर्व हिंदू समाज कर सकता है। नहीं, हमारा समाज में शांति के लिए सर्व हिंदू समाज अनुशंसा शासन को कर सकता है कि पूरे शहर में। सुनिए, हमारा काम है उनको रास्ते में लाना। पहली बात समझ लीजिए, हम भी मानव हैं, वो भी मानव है। हमारे सर्व हिंदू समाज के लोग हैं। अगर मैं ही रास्ता भटक गया तो क्या मेरे को रास्ता निकाल देंगे घर से? दीपक भैया, ऐसा नहीं है भैया। उनको हम लोग रास्ता में लाने का प्रयास करेंगे। घर के आपका बेटा का बिगड़ गया तो आपके घर से निकाल दोगे क्या? हमारा प्रयास है उनको रास्ते में लाना, समझाना, और आएगा क्यों नहीं आएगा? जब हम सब मिल जाएंगे क्यों नहीं आएगा? ये तो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नेगेटिव क्यों जा रहे हैं? चुनाव प्रणाली का क्या सिस्टम निकाला है आप लोगों ने? क्योंकि बॉडी रजिस्टर्ड हो गई है, तो सर्व हिंदू समाज पंजीकृत होने से कितना हर्ष व्याप्त है सभी लोगों में, और ये चुनाव की प्रक्रिया किस तरह होगी, कितने साल के लिए होगी, ये जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे तो मेहरबानी होगी। अभी पहलाज बना हुआ है। पहलाज जो बोलती है उसके हिसाब से विधिवत कार्य होगा। पहलाज के एक कंडिका के हिसाब से सर्व हिंदू समाज चलेगा। सर्व हिंदू समाज का गठन हुआ है, तो 1 to all सारी बातें पहलाज में तय कर ली गई। आपको अभी मीटिंग में वो कितने समय का कार्यकाल होगा, नाश्ता करके जाएंगे, सदस्यता होगी, कौन सदस्य बन सकता है, आजीवन संरक्षण सदस्य कौन कौन रहेंगे, सामान्य सदस्य बनना चाहते हैं। मतलब ये है कि उस हर वर्ग का अलग अलग पूरा टिप्स उसमें तैयार है। अगले मीटिंग जब सब समाज का होगा उसमें सारी बातें। अभी करीब कितने समाज जुड़ गए हैं अभी तक, और कितने समाज अभी और प्रयास करके जोड़ने, कितना काम बाकी है? 56 समाज हैं, 30 समाज तो अभी तक जुड़ चुके हैं। अभी हमारा प्रयास है अगले सभी समाजों की बैठक होगी, उसमें सभी समाज को बैठक में बिठाने की कोशिश होगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।